नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लाए हुए हैं आप लोगों के लिए एक सैड इमोशनल स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की और एक लड़का की बहुत ही प्रेम कहानी है दोस्तों। उनका बिछड़ना इस कदर हुआ कि आपको बतला दें कि एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की का नाम था रानी और लड़का का नाम था राजा। तो कुछ निकनेम दिया जाता है। तो जैसे कि आपको बतला दें कि लड़की लड़के से बहुत प्यार करती है और लड़का भी बहुत प्यार करता है लड़की से। धीरे धीरे वो चलते रहते हैं इस साथ में। और बता दें कि दोस्तों, इस कदर से वे दोनों एक दूसरे को मिलने लगे कि उनको एक दूसरे के बिना जीना ना रहा। दोस्तों, दो लोग अपने एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे थे। आगे चलते चलते उनका रिलेशन 7 साल का हो चुका था, जिसके माध्यम से उन्होंने सोचा कि अब हमारी शादी होनी चाहिए। तो दोस्तों, लड़के ने बोला कि अभी रुको, आप पढ़ाई करो, क्योंकि दोनों स्टडी करते थे। तो दोनों ने सोचा कि जब हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे कि दोनों एक बार फिर अपने घर पे बोल देंगे। घर पे बोलने के बाद मम्मी पापा को मनाएंगे दोनों और शादी कर लेंगे। तो एक बार फिर लड़की और लड़के के मन में एक विचार आया कि अगर घर के नहीं माने तो क्या किया जाए। तो लड़की ने जवाब दिया कि अगर नहीं माने तो एक बार कोशिश करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फिर मम्मी पापा की पसंद से शादी कर ली जाएगी। तो जैसा कि ऐसा ही अंत में हुआ। जैसा कि देख सकते हैं कि लड़की बहुत ही लड़के से प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे उसके वैद बनने लगे थे और लड़की की शिकायत इसी तरह से उसके घर पे हो गई थी। और धीरे धीरे उनके मम्मी पापा ने लड़की की, यही समय बीता तो लड़की के माता पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। समय बीतते गया, लड़का को बहुत सहन नहीं हुआ। लड़का बहुत ही इंतजार में रहा कि लड़की धोखेबाज है, कुछ इस तरह उसके मन में विचार आने लगा कुछ समय बीतते समय। लेकिन लड़की परवश थी कि वो बात नहीं कर पा रही थी घर की वजह से। तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई छूट गई, उसकी आज़ादी पर पाबंदियां लग गईं। और दोस्तों, इस कदर हुआ कि अचानक ही कुछ दिन बाद लड़की के देखने के लिए उनके पापा तैयार हो गए। तो लड़के ने इसी तरह से, लड़का भी एक अपने प्यार के लिए, इजहार के लिए इंतजार कर रहा था। लड़का को लगा कि उसकी शादी होने वाली है। तो लड़का अपने घर पे एक बार अपनी माँ से बोलता है, क्योंकि लड़के अपने माता पिता से नहीं बोल सक पाते ना, क्योंकि पापा से नहीं बोल पाते। तो सबके घर में एक ऐसा पर्सन होता है कि उसकी बनती है। तो लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं एक लड़की से बात करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो बहुत अच्छी है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप एक बार मिलकर बात कर देख सकते हो। तो आपको अच्छी लगेगी तो आप शादी कर लेंगे। तो उसकी माँ ने जबरन, उसने अपनी माँ को मनाया, बोला कि ठीक है, देखते हैं बेटा, अगर जैसा भी रहे। इस कदर लड़की ने अपनी माँ को मनाया। बट लड़की ने अपने माता पिता को बोला, और लड़की की कुछ इस तरह से कंडीशन थी कि उसके घर में उसकी माँ नहीं चाहती थी उसको, उसके पिता चाहते थे। जिस तरह से उसको टॉर्चर भी करती रहती थी उसकी माँ। इस बात का पता जैसे ही चला उसकी माँ को कि यह लड़की किसी लड़के से बात करती है, तो वो सुबह शाम दोपहर जितना भी टाइम रहता था, उठते बैठते तो उस टाइम पर उसको टॉर्चर मिलते रहती थी। तो लड़की को बहुत ही गुस्सा आया और एक दिन उसने सोचा कि चलो भाग चलते हैं। तो लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, माँ बाप की इज्जत जाएगी। हम दोनों का 7 साल के प्यार के चक्कर में ऐसा नहीं कि माँ बाप की जिंदगी निकल जाए इज्जत के चक्कर में। तो एक बार उसने, लड़के ने फिर से सोचा कि अगर तुम राजी हो तो मैं भी भाग चलूंगा, लेकिन एक डिसाइड करो कि ऐसा नहीं कि मेरा घर छूट जाए और तुम्हारा घर भी छूट जाए, दोनों कहीं के ना रहें। तो लड़की का एक प्यारा सा जवाब क्या मिला, सुनिए। लड़की ने बोला कि मेरा घर तो छूटे तो छूटे, लेकिन आपका घर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हमें और आपके घर सबको लेकर चलना है। क्योंकि लड़का अकेला था घर में और उसकी 2 बहनें भी थी। तो लड़के पर बहुत ही जिम्मेदारी थी। लड़की बहुत समझदार थी। तो उसने यह शब्द बोला बहुत सोच समझ के कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन मेरा घर तो छूट जाएगा तो मैं कोई परवाह नहीं करूंगी, मेरे माँ बाप सब छूट जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उस लड़की ने इस जवाब इसलिए दिया था क्योंकि उस लड़की को बचपन से ही टॉर्चर मिले और लड़की को प्यार नहीं मिला।
जो उस लड़के से प्यार मिला उसको वही भाया, तो उसने बोला कि चलो आपका घर नहीं छूटना चाहिए। तो इस कदर उसने जवाब दिया। तो लड़की ने बहुत ही सोच समझ के जवाब दिया था लड़के को। तो लड़के को बोला, तो लड़के को बहुत ही रोना आ गया इस बात पर। और आपको एक बात तो बता दें कि लड़का और लड़की की कास्ट अलग थी। तो लड़के ने अपनी माँ को मनाया जिस तरह से, तो उसी तरह लड़की ने भी बोला था अपने घर पे कि माँ, लड़का अदर कास्ट का है और मैं शादी करना चाहती हूँ। लड़का बहुत केयरफुल है और केयर करता है मेरी, खुश रखेगा लाइफ टाइम तक। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं आपके जोड़ में नहीं आऊँगी या मैं आपको एक बिल्कुल भी ना कुछ कहूँगी, मैं खुद स्वयं उसकी जिम्मेदार रहूँगी। लेकिन जैसे तैसे उसकी माँ बिल्कुल भी ना माने ये शब्द, और उसने पापा को बोला कि घर देखो, और उसने टॉर्चर देना, उसी दिन से टॉर्चर देना शुरू कर दिया। जिस तरह से लड़की को टॉर्चर मिले तो लड़की बहुत ही परेशान हो गई। लड़की रोने लगी, लड़की सोचने लगी कि अब मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। लड़की ने कई बार मरने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की लड़के के चक्कर में रुक गई। लड़के ने जवाब दिया था कि तुम नहीं, कुछ ऐसा मत करना, तुम्हें कस्में दे दे कर उसने रोका था। तो दोस्तों, लड़की जैसे तैसे रुकी हुई थी। एक दिन उसका रास्ता आया लड़की का। तो जैसे ही उसके घर पे इस चीज का पता चला कि लड़की कहीं और रिलेशन में है और वो उससे शादी करना चाहती है, तो उसी तरह उसके माँ बाप ने घर देखना शुरू कर दिया था लड़की का। और लड़की को पता ही नहीं, लड़का बाहर था, लड़की के पास मोबाइल भी नहीं था कि जिस तरह से वो लड़के को बातचीत कर सके। और धीरे धीरे लड़का और लड़की की बात बहुत बंद हो गई, बहुत कम बात होने लगी। महीने में 1 बार होती थी मैक्सिमम, हो सकता है कि महीने में 2 बार हो जाए, कभी कभी तो 2 महीने भी बात नहीं होती थी। इस तरह से दूरियां बढ़ने लगी। तो लड़की को प्रेम था, लड़के को भी प्रेम था। एक बार भी, जब से वे लोग बिछड़े हैं तब से उनका एक बार भी मिलना नहीं हुआ। लड़का बहुत रोता था अकेले में, कभी भी सोचकर उनकी फ्रेंडों के जरिए वो जानकारी लगाता था कि लड़की अभी कहाँ है, वो लड़की कहाँ है, क्या कर रही है, कैसी है, उसका हाल क्या है। क्योंकि लड़के को बहुत टेंशन होती थी कि लड़की किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। क्योंकि उसका एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो घंटों बात नहीं करता था, क्योंकि उसने इतनी बात की, उससे इतना लगाव हो गया कि रातों रात दिन रात उसने बात की और उससे लगाव हो गया। क्योंकि लड़की लॉयल थी, लड़का बहुत ही केयरफुल था और लड़की भी बहुत ही इज्जत करती थी, उसकी लाइक करती थी, उसको पसंद करती थी, उसकी इज्जत भी करती थी, उससे शादी करना चाहती, बहुत कुछ ख्वाहिशें लेकर बैठी हुई थी लड़की भी लड़के से। एक दिन उसका रिश्ता आया और उसने बोला कि लड़का लड़की देखने गए। पापा ने उसके बोला कि लड़का को देख लो, अगर पसंद आए तो शादी कर देंगे। लेकिन उसकी माँ कुछ इस तरह से थी कि उसकी माँ बोल रही थी कि कैसा भी लड़का हो इसकी शादी कर दो, चाहे अच्छा हो या खराब हो। तो देखते देखते समय बीता और एक दिन उसका रिश्ता आया, उसने देखा। तो लड़की ने जैसे ही उसको मोबाइल मिला तो उसने कॉल किया लड़की को और फोटो भेजी, बोला कि ये लड़का, ऐसी ऐसी बात है और मेरे देखने वाले आए हैं। तो लड़की को सहन नहीं हुआ। लड़का लड़की के सामने बहुत रोने लगा, फूट फूट कर रोया बहुत ही जोर से। लड़का घर पे था तो क्या करे, वो ज्यादा जो रो भी नहीं सकता था, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी घर परिवार के सामने। कुछ ऐसा होता है ना दोस्तों कि लड़के रो नहीं सकते, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं है और लड़कियां जल्दी रोने लगती हैं तो सबके सामने, तो उसका जाहिर हो जाता है। शायद लड़के जाहिर नहीं कर पाते उतना जितना लड़की जाहिर कर देती हैं। तो ऐसे ही कुछ इस तरह हुआ कि लड़की का रिश्ता आया और लड़की ने फोटो भेजी लड़के को। तो लड़के को बहुत ही इरिटेट हुआ, गुस्सा आया और जलन फील हुई और उसको बहुत ही ऐसा फील हुआ कि कुछ मतलब बहुत ही रोने लगा एक टाइप से। तो लड़की बोली कि उसने एक बात बोली थी कि अगर हमारी शादी ना रही तो हमारा जिस्म किसी और के पास रहेगा, लेकिन रूह आपके पास रहेगी। आप ये बताओ कि रोना मत, आप अच्छे से रहो, जब तक हो सके मैं आपके साथ रहूंगी, मैं जब तक जीवित रहूंगी मैं आपके साथ रहूंगी। इतनी बात बोलकर उसने पूछा कि लड़का कैसा है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। तो लड़के ने बोल दिया लड़का कुछ अच्छा नहीं था। तो उसने एक बार तो बोल दिया, मना कर दिया, लड़की ने भी मना कर दिया एक बार फिर से कुछ दिनों बाद फिर से एक और रिश्ता उसका पापा ढूंढ के लाया। तो वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लड़का कुछ अच्छा सा था, ज्यादा खास भी नहीं था।
तो लड़के को फिर से लड़की ने फोटो भेजी कि लड़का कैसा है आप बताओ। तो लड़का ने बोल दिया अगर आपको अच्छा है, आपके घर वालों को अच्छा है तो ठीक है लड़का, क्योंकि इन दोनों की शादी तो होगी नहीं, लड़का और लड़की की, क्योंकि ये अदर कास्ट के थे। और आज का ज़माना ऐसा है दोस्तों कि किसी को भी अदर कास्ट का लड़का लड़की से चाहे कैसा भी हो उनको मंजूर नहीं है, लेकिन खुद की बेटी करे तो मंजूर कर लेते हैं अधिकतर, ऐसा रहता है। तो दोस्तों ऐसा ही था कि उन्होंने उसकी शादी कर दी और लड़का बहुत ही परेशान में रहने लगा। उस लड़की को पसंद आया, धीरे धीरे उसकी शादी के दिन आने लगे, डेट निकल गई। लड़की को बोला, लड़का 10 फेल था जिस कारण से लड़की का मन नहीं था। तो लड़की बोली कि आप बताओ, आप उसकी लड़की के साथ इच्छा थी लड़के से शादी करना, लेकिन जिस लड़के से शादी करनी थी उससे उसकी हुई नहीं। तो लड़की बहुत टेंशन में होने लगी, वो खाना उसने छोड़ दिया, कुछ इस तरह से उसने दोस्त अलोन रहना पसंद कर लिया। धीरे धीरे वो अकेली रहने लगी। जैसा कि अब वो फैमिली में रहती थी, लड़का रेंट से रहता था, तो लड़के को और भी गुस्सा आती थी। लड़का बहुत ही बिगड़ने लगा। लड़का कुछ खाता नहीं था, पहले पीता नहीं था। धीरे धीरे लड़के को हैबिट होने लगी। लड़के को इतना दुख होता था, इतना रोना आता था कि वो सहन नहीं कर पाया, वो धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने पीना शुरू कर दिया तो उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। और लड़के को एक बात और थी कि लड़के को दिल का प्रॉब्लम थी, जो हार्ट प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, वो प्रॉब्लम थी लड़की को। तो जिस कारण से लड़की बहुत ही परेशान होती थी कि लड़के को जो उसका प्यार है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए मेरी वजह से। तो वो कुछ बातें छुपाने लगी। फिर जब से उसको पता चला कि इसको ये प्रॉब्लम है, तब से वो छुपाने लगी, बहुत सारी बातें उससे बोलने लगी कि आपको दिक्कत ना हो, अच्छी अच्छी बातें करने लगी। और धीरे धीरे जैसे ही समय बीता तो लड़की की शादी की डेट निकल आई। तो लड़की को बहुत इरिटेट हुआ, गुस्सा आई, तो वो रोने लगा बहुत जोर से, उसके सामने खिलखिलाने लगा, बोला कि एक बार मुझसे मिल लो, मुझे आपसे बात करनी है। तो उसके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने जाने नहीं दिया, एक बार भी कहीं नहीं जाने दिया घर से। उनको पता था कि लड़की कहाँ जाएगी, इसलिए उसने नहीं जाने दिया। लड़का बाहर रहता था, वो कुछ ना कुछ बहाने से आया, उसने सोचा कि मिल लेंगे, लेकिन लड़की नहीं आ पाई। तो लड़की ने फिर से मना कर दिया। लड़की को बहुत गुस्सा आया, लड़की को लगा कि लड़की ने ही धोखा दिया है, लड़की कहीं और सेटल हो गई है, ऐसा वैसा कुछ ऐसा विचार आने लगता है ना दोस्तों, क्योंकि जिस जगह से ऐसी उम्मीदें हों तो उस जगह से होने लगता। तो इसी तरह से उसके विचार आने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लड़की मजबूर थी अपने परिवार, घर परिवार को लेकर। धीरे धीरे समय बीता, लड़की की शादी नजदीक आई, उसने कार्ड भेजा, घर पे दे गई, हर चीज होने के बाद उसकी शादी हुई। तो लड़का इतना इमोशनल हो गया था, इतना सैड हो गया था, उसको इतना परेशान था वो कि उसने खाना छोड़ दिया, वो मरने की सोचने लगा बहुत कुछ। तो लड़की ने कसम धर के बोला कि नहीं, मेरी बात तुम्हारे मम्मी पापा है, हर चीज है। लड़की ने एक बात फिर से बोली कि मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन मैं हमेशा आपको ही और आपकी अहमियत और आपकी जगह कभी जिंदगी में किसी को भी नहीं दे पाऊंगी। आप हमारा पहले प्यार हो और हमेशा हमारा ही प्यार रहोगी। लड़की ने इतना कहा और उसकी शादी जैसे ही हुई तो लड़की ने बात की कि कैसा है लड़का, कैसे में चल रहा है। उसने बात की, लेकिन लड़का क्या करता, लड़के के सिर्फ एक ही ऑप्शन था उसके पास, रोना और बस कुछ नहीं। तो लड़का शराब पीने लगा। उस दिन से लड़के की लाइफ चेंजेस हो गई। धीरे धीरे लड़का पीने लगा, बिगड़ने लगा, उल्टे सीधे काम करने लगा। वो पढ़ता था तो उसने पढ़ाई भी धीरे धीरे छोड़ दी। कुछ इस तरह से समय बीता कि लड़की अपने ससुराल में जाने लगी। लड़की बात करती थी सब, वो उसकी एक बड़ी दीदी थी, उसके थ्रू वो लड़की की जानकारी लेती रहती थी कि वो कैसा है, अच्छा है, ठीक है, उसकी खैरियत है, तबीयत कैसी है। वो जब भी किसी मंदिर जाती थी, जब भी सुबह से उठती थी, हमेशा उसकी केयर करती थी और भगवान से एक ही प्रे करती थी कि काश मेरा हस्बैंड होता। अगर उससे शादी हो जाती और भगवान एक विनती है कि उसको सही सलामत रखना, मेरी दुआ है। वो हमेशा एक ही ख्वाहिश रखती थी, उसके बारे में उसने कभी भी गलत नहीं सोचा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उसको कुछ टाइम बाद लड़की को उस लड़के में अपने प्यार के कुछ सिम्टम्स दिखने मन लगे, कुछ लक्षण लगने लगे कि जैसे ही वो उसको केयर करता था, जैसी बात करता था, जैसे उसको दर्द के फीलिंग समझता था,
ऐसे ही धीरे धीरे वो भी बोलने लगी कि उसका हस्बैंड भी समझता है। तो एक बार उसने कॉल आया, वहां से आई, ससुराल से आती है ना लड़की, तो वहां से आई, वहां से उसने बोला कि आपकी आपकी तरह ही केयर करता है, आपके सिम्टम कुछ ही दिन हुए थे, ज्यादा दिन नहीं हुए थे। तो उसके बारे में बोला कि लड़का इतना केयर करता है, हर फीलिंग समझने लगा, ऐसा वैसा कुछ इस तरह की उसके बारे में बोला। तो लड़के को बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही दुख हुआ कि कुछ ही दिन, ज्यादा दिन हुए नहीं हुए इनको, इनके इतना सब कुछ लगने लगा, हमसे कम प्यार करने लगे, कुछ इस तरह से लगने लगता है ना दोस्तों। तो इसी तरह उसको बहुत ही बुरा लगा लड़की को। तो लड़का रोने लगा। फिर उसने बोला कि तुम्हें जब मेरी क्या ज़रूरत है, जब आपको 50% से ज़्यादा हमारे लक्षण उसमें दिखने लगे, क्योंकि जब हम ही तुम्हें हमारी ही चीज़ें सब सामने वाले में अच्छी लगने लगे तो हमारी क्या ज़रूरत है तुम्हें। तो लड़की ने इतनी बात बोलकर कॉल रखने की सोचा, लेकिन लड़के को क्या था, लड़का बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, बहुत ही रोना आया उसको। तो लड़का डिप्रेशन में आकर लड़की ने बोला, कुछ शब्द ऐसे बोल दिए कि लड़के को दिल पे लग गए। तो लड़का क्या करता है, लड़की जैसे ही लड़की ने शब्द बोले तो लड़का को दिल पे लगे हुए थे वो शब्द। तो उसने इमोशनल में जाकर, गुस्से में आकर कुछ ना सोचा, उसने दवाई खा ली। तो लड़की बहुत ही रोई, बोली कि आप इलाज करो, मेडिसिन लो, कुछ तरह से बोला। उसने घर पे बात की, घर पे बोला कि आपकी लड़की ने ऐसा किया, हम ये बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें, कुछ बातें बताई उसने। तो उनके घर पे इलाज करवा, ट्रीटमेंट करवा। उस दिन से इस दिन का तक का सफर हमेशा दूर का ही रहा, अभी तक उसकी मुलाकात नहीं हुई। लड़की का कॉल आता रहता है और लड़की को कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगे लड़की में कि उसको उससे मोहब्बत होने लगी, धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा, उसके सिम्टम्स दिखने लगे, बहुत सी चीज़ें लड़की को मिलने लगी उसमें। तो क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा होता है ना कि लड़कियों को प्यार मिले, कुछ अच्छी चीज़ें मिलने लगे तो अपना 10 साल का भी रिलेशन भूल जाती हैं। अधिकतर लड़की ऐसा ही होती हैं, लेकिन ये लड़की ऐसी नहीं थी। तो लड़की ने उसके इंतजार में बहुत ही बोला, बहुत ही रोती थी, बहुत ही टेंशन, डिप्रेशन, बहुत कुछ सोचती, लेकिन वो मजबूर थी कि क्या करे, क्यों शादी हो गई थी। तो अब वो ऐसा तो है नहीं कि उसको ऑल टाइम दे लड़के को, अपने बीएफ को, क्योंकि ऑल टाइम भी नहीं दे सकती थी दोस्तों। अब वो उसने जितना भी टाइम दिया, जितना भी टाइम देती थी, वो 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में एक बार कॉल करती थी, हालचाल पूछती थी। तो लड़के को बुरा लगता था कि लड़की इतना मेरे बारे में जानने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद इतना ही क्यों कॉल करती, मेरे आगे क्यों नहीं पूछती, क्या कुछ ऐसा। तो लड़की को गुस्सा आता था, बहुत ही बुरा लगता था, वो बहुत ही रोता रहता था, क्योंकि उसकी चेंजेस लाइफ होने लगी। बहुत ही पहले वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अब वो पढ़ाई में अच्छा भी नहीं, फिर वो बिगड़ने लगा, उसकी संगत खराब होने लगी। वो उसने कुछ ही डिसाइड किया, गलत ही डिसाइड किया था, जिसके माध्यम से दोस्तों उसको, लड़की को भी बहुत गुस्सा आया कि मैंने इतना प्यार किया, मैंने हर चीज़ किया, लेकिन लड़का गलत ही राय पर गया। फिर से उसने कॉल किया, उसने बोला कि तुम शराब मराब छोड़ दो, मैं आपके पास ही आती हूँ, आपके पास ही रहूँगी, हमेशा रहूँगी, आप जब तक कहोगे, जो कहोगे। लेकिन लड़की का एक ही था कि उसको उस लड़के से भी प्यार होने लगा धीरे धीरे। तो जिस तरह लड़के को थोड़ा इरिटेट होने लगा, लड़का रोते रोते बहुत ही कुछ दिन बीते और उसको लगने लगा कि अब शायद पहले जैसी वो लड़की नहीं रही जैसे पहले थी, क्योंकि जब इसको दर्द होता था तो लड़की पहले ही समझ जाती थी। छोटा सा भी दर्द हो तो लड़की समझ जाती थी, और लड़की 1% भी नहीं रुकती थी, कॉल करती थी, बोलती थी क्या हुआ, आप ऐसा करो वैसा करो। लेकिन अब अगर लड़की को बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है तो लड़की बोल तो देती है, लेकिन अगले दिन कॉल नहीं आता। अब दोस्तों उसकी मजबूरी है या कुछ भी हो, लेकिन सिचुएशन की वजह से वो भी लड़का समझता था कि हाँ लड़की की सिचुएशन खराब है, वो नहीं कर पा रही, मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, तो लड़का समझता था उसकी फीलिंग्स। तो दोस्तों धीरे धीरे अदर कास्ट की वजह से उन दोनों की दूरियां बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि लड़की ना तो कॉल करने का टाइम आया, ना लड़की का, धीरे धीरे लड़की की तबीयत खराब होने लगी, हद से ज़्यादा खराब होने लगी। तो यहाँ तक कि उसकी डॉक्टर ने मना कर दिया कि हर जगह से। तो धीरे धीरे उसकी तबीयत अधिक खराब होने के कारण लड़की, उसने एक ही विश मांगा कि मैं अपने प्यार को एक बार देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मिलवा दो।
लेकिन उसका एक बार भी ये सब जिक्र नहीं हुआ और इन चीज़ों पर बिल्कुल भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ कहने का। जैसे उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, उसकी दवाएं होती रही दोस्तों, तो लड़की अपनी जगह सेटल हो गई, लेकिन लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और एक तरह से अदर कास्ट की वजह से इस तरह से दोनों अलग हुए, अलग कास्ट की वजह से। तो दोस्तों हमेशा याद रखो कि लड़का लड़की प्यार करते हैं तो एक ही कास्ट में करें, अगर अदर कास्ट में करें तो किसी की भी ना सुने, इज्जत ना कुछ, क्योंकि दोस्तों अपने खून के रिश्ते हमेशा वापस आ जाते हैं। खून के रिश्ते हमेशा वापस आ जाते हैं, लेकिन जो पराये रिश्ते होते हैं वो कभी वापस नहीं आते एक बार जाने के बाद दोस्तों। एक बार हमेशा एक दिमाग में रख लो। तो अगर अदर कास्ट में आप शादी करना चाहते हैं, अपनी प्रेम से शादी करना चाहते हैं तो शादी कर लो, और एक ना एक दिन घर के एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि लड़का लड़की ने मेरे बाप मताई की इज्जत की खातिर उसने अपने रिलेशन को, अपने पर्सनल प्यार को छोड़ा। एक इतनी बड़ी गलती हुई थी। तो ये हुई बहुत ही इमोशनल सैड स्टोरी। आपको कैसी लगी? और चैनल पर पहली बार विजिट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी स्टोरी। और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।